नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टार अन्नू में। आज हम पढ़ने वाले हैं सोयल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मृदा विज्ञान के। पहला क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द है? मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द है? लैटिन का, ग्रीक का, अरबी का या जर्मन का? मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द है? लैटिन का, ग्रीक का, अरबी का या जर्मन का? तो मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या? लैटिन भाषा का। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। मृदा विज्ञान लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से मिलकर बना है? सोलम शब्द से मिलकर बना है। सोलम शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ग्राउंड या फ्लोर। क्या होता है? ग्राउंड या फ्लोर होता है। क्या होता है? ग्राउंड या फ्लोर होता है। तो मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लैटिन भाषा का। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। बात करें ग्रीक भाषा का, जिस शब्द के अंत में 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 नोमी या लोजी आ जाए। क्या? लोजी। जिस शब्द के अंत में नोमी या लोजी आ जाए तो वो किस भाषा का शब्द होगा? तो वो होगा ग्रीक का। किस भाषा का होगा? ग्रीक का होगा। जैसे कि बात करें तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी किसकी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्रीक भाषा का। उसके बाद बात करें ईडेफोलॉजी ये भी ग्रीक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ग्रीक का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें किसकी? लैटिन भाषा की। सोयल किस भाषा का शब्द है? लैटिन का हो जाएगा। यानी कि जिस शब्द के अंत में अगर क्या आ जाए? कल्चर आ जाए। जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाए तो वो किस भाषा का शब्द होगा? तो वो होगा लैटिन भाषा का शब्द होगा। किस भाषा का होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाए। जैसे कि बात करें किसकी, तो एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन का हो जाएगा। और बात करें हॉर्टिकल्चर, उसके बाद आएगा फ्लोरिकल्चर या ओलेरिकल्चर। ये सब जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाए वो किस भाषा का शब्द होगा? तो वो होगा किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द होगा। और जिस शब्द के अंत में नोमी या लोजी आ जाए तो वो किस भाषा का शब्द होगा? तो वो होगा ग्रीक भाषा का शब्द होगा। और बात करें अरबी, तो अरबी में आता है मानसून। किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का हो जाएगा। किस भाषा का? अरबी भाषा का हो जाएगा मानसून शब्द। किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का हो जाएगा। तो मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ग्राउंड, फ्लोर या फर्श होता है। बात करें ग्रीक भाषा की, जिस शब्द के अंत में नोमी या लोजी आ जाए तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। जैसे कि एग्रोनॉमी है, ईडेफोलॉजी है, पेडोलॉजी है, तो ये ग्रीक का हो जाएगा। और बात करें लैटिन की, लैटिन जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाए तो वो किस भाषा का शब्द होगा? तो वो होगा लैटिन का। जैसे कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ये सारे जिस शब्द के अंत में कल्चर आ जाए तो वो क्या होगा? लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद आता है अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या आता है? सेकंड क्वेश्चन आता है अपना अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था है। अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था है। अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था है रील शरण, परत शरण या फिर बोचार शरण या वायु शरण। अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था है। तो अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रील शरण, सेकंड ऑप्शन है परत शरण, थर्ड ऑप्शन है बोचार शरण और फोर्थ ऑप्शन है वायु शरण। तो अवनालिका शरण की बढ़ती अवस्था हो जाएगी क्या? रील शरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रील शरण। और बात करें जल अप्रदन की, क्या जल अप्रदन की बात करें तो जल अप्रदन, अगर जल अप्रदन में सही क्रम पूछ ले, क्या सही क्रम पूछे तो क्रम की बात करें तो क्रम कैसे आएगा? क्रम कैसे आएगा? तो ये आ जाएगा कैसे? SSRG। कैसे आ जाएगा? SSRG। यानी कि एस फर्स्ट में क्या आ जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा सप्लेस इरोजन। क्या आ जाएगा? सप्लेस इरोजन। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? बोचार शरण। क्या बोलते हैं? बोचार शरण।
बौछार सरण, बौछार सरण आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बौछार सरण आ जाएगा। बौछार सरण क्या है? तो जल सरण की प्रथम अवस्था है। क्या है? जल सरण की प्रथम अवस्था क्या हो जाएगी? तो बौछार सरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जल सरण की प्रथम अवस्था, जल सरण की प्रथम अवस्था, जल सरण की प्रथम अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बौछार सरण हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करें एक और है इसका, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सीट इरोजन। क्या हो जाएगा? सीट इरोजन, सीट इरोजन यानी कि परत क्षरण। क्या हो जाएगा? परत क्षरण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें आर की, तो आर का मतलब क्या होगा? तो आर का मतलब क्या होगा? रील क्षरण। क्या होगा? आर का मतलब क्या हो जाएगा? रील क्षरण, रील इरोजन, रील इरोजन हो जाएगा। उसके बाद बात करें जी की, तो जी क्या हो जाएगा? जी की बात करें तो जी का मतलब हो जाएगा गीली इरोजन। क्या हो जाएगा? गीली इरोजन यानी कि अवनालिका सरण। क्या हो जाएगा? अवनालिका सरण। क्या हो जाएगा? अवनालिका सरण हो जाएगा, अवनालिका सरण हो जाएगा। ठीक है। बौछार सरण की बात करें तो अब आता है जल अपरदन का क्रम पूछे तो SSRG यानी कि सरफेस इरोजन, उसके बाद आएगा सीट इरोजन, उसके बाद फिर आएगा क्या? रील इरोजन, उसके बाद आएगा गीली इरोजन। क्या आएगा? गीली गीली इरोजन आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसका क्रम हो जाएगा जल अपरदन का। ठीक है। तो अवनालिका सरण की बढ़ती अवस्था कौन सी है? तो रील सरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रील सरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रील सरण हो जाएगी। उसके बाद सरफेस इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन, गीली गीली इरोजन, ये हो गया क्या? इनका क्रम हो गया, जल अपरदन का क्रम हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है क्या? अवनालिका सरण को क्या कहते हैं? तो अवनालिका सरण की बात करें तो जल अपरदन की, क्या है? ये है जल अपरदन की, जल अपरदन की, जल अपरदन की सबसे खतरनाक अवस्था कैसी है? सबसे खतरनाक अवस्था है, खतरनाक अवस्था है, खतरनाक अवस्था है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल सरण, जल सरण का कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था है, इसको क्या कहा जाता है? तो जल सरण का कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल सरण का कैंसर कहते हैं, जल सरण का कैंसर हो जाएगा। यानी कि अवनालिका सरण की बढ़ती अवस्था पूछे तो रील सरण आ जाएगा। उसके बाद अगर क्रम पूछे तो पहले में क्रम में क्या आ जाएगा? क्रम में आ जाएगा सरफेस इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन और गीली इरोजन। ये आपको याद रखना है। क्या? SSRG याद रखना है। ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद अवनालिका सरण की बात करें, अवनालिका सरण जो होती है वो जल अपरदन की सबसे खतरनाक अवस्था होती है, जिसे जल सरण का कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल सरण का कैंसर कहते हैं, जल सरण का कैंसर कहते हैं। उसके बाद आता है अपना तीसरा क्वेश्चन। क्या आता है? तीसरा क्वेश्चन आता है वायु सरण की प्रथम अवस्था है, वायु सरण की प्रथम अवस्था है। क्या है? वायु सरण की प्रथम अवस्था है निलंबन, उच्छलन या फिर सतह सर्पण या फिर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। तो जो वायु सरण है उसकी प्रथम अवस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा क्या? निलंबन है या फिर उच्छलन या फिर सतह सर्पण या फिर उपयुक्त सभी। तो वायु सरण की जो प्रथम अवस्था है वो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी उच्छलन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उच्छलन हो जाएगी। वायु सरण की प्रथम अवस्था की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी उच्छलन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उच्छलन हो जाएगी। और बात करें उच्छलन में तो कणों का आकार क्या होगा? उच्छलन, उच्छलन में कणों का आकार क्या होगा? इसमें आकार क्या हो जाएगा? 0.1 से 0.5 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? 0.1 से 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बात करें निलंबन की, तो निलंबन, निलंबन में कितना हो जाएगा? निलंबन में हो जाएगा कितना? 0.1 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर, 0.1 mm से कम। क्या हो जाएगा? 0.1 mm से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। और इसको उच्छलन को बोलते हैं साल्टेशन। क्या बोलते हैं? साल्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्टेशन बोलते हैं। उसके बाद बात करें क्या? सतही सर्पण की। क्या? सतही सर्पण, सतही सर्पण की बात करें तो
सतही सर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सरफेस क्रीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस क्रीप बोलते हैं। और इसके कणों का जो आकार होता है वो कितना होता है? 5 मिलीमीटर से अधिक होता है। क्या होता है? 5 मिलीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस क्रीप, सरफेस क्रीप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वायु सरण की प्रथम अवस्था कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा उच्छलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छलन, यानी साल्टेशन बोलते हैं जिसको। वायु सरण की प्रथम अवस्था उच्छलन हो जाएगा। और बात करें तो उच्छलन का जो मान होता है साल्टेशन का, वो कणों के आकार का वो होता है, कितना होता है? 0.1 से 0.5 मिलीमीटर होता है। उसके बाद निलंबन यानी सस्पेंशन की बात करें तो 0.1 मिलीमीटर से कम होता है। और सतही सर्पण की बात करें तो 0.5 मिलीमीटर से अधिक होता है। उसके बाद आता है अपना 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आता है अम्लीय मृदाओं को सुधारा जाता है। अम्लीय मृदाओं को किसके द्वारा सुधारा जाता है? अम्लीय मृदाओं को किसके द्वारा सुधारा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है जिप्सम द्वारा, सेकंड ऑप्शन है चूना द्वारा, थर्ड ऑप्शन है निक्षालन द्वारा। अम्लीय मृदाओं को किसके द्वारा सुधारा जाता है? अम्लीय मृदाओं को किसके द्वारा सुधारा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जिप्सम है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्या? चूना द्वारा। और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा निक्षालन। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चूना द्वारा सुधारा जाता है अम्लीय मृदाओं को। और क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है किसके द्वारा? क्षारीय मृदाओं को जिप्सम द्वारा सुधारा जाता है। किसके द्वारा? जिप्सम के द्वारा क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है। अम्लीय की बात करें चूना द्वारा सुधारा जाता है। और लवणीय मृदाओं की बात करें तो लवणीय को सुधारा जाता है किसके द्वारा? निक्षालन या लीचिंग द्वारा। निक्षालन द्वारा। किसके द्वारा? निक्षालन द्वारा सुधारा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अम्लीय मृदाओं को तो चूना द्वारा सुधारा जाता है। क्या हो जाएगा? चूना द्वारा सुधारा जाता है अम्लीय मृदाओं को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट एग्जाम की दृष्टि से जो हर बार पूछा जाता था, आप लोगों को कन्फ्यूज रहता है इस क्वेश्चन में किसका आंसर क्या होगा। तो अम्लीय मृदाओं को सुधारा जाता है चूना द्वारा, और क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है जिप्सम के द्वारा, और लवणीय मृदाओं को सुधारा जाता है निक्षालन के द्वारा। किसके द्वारा? निक्षालन के द्वारा सुधारा जाता है। उसके बाद आता है अपना 5वां क्वेश्चन आता है क्ले मृदा के कणों का आकार होता है। क्ले मृदा के कणों का आकार होता है, क्या होता है? क्ले मृदा के कणों का आकार होता है, फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 0.002 मिलीमीटर से कम, 0.002 मिलीमीटर से कम। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 0.002 से 0.02, या फिर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 0.02 से 0.2 मिलीमीटर, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? 0.2 से 2.0 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्ले मृदा का जो कणों का जो अभ्यास होता है वो क्या होता है? ये होता है क्या? लेस देन 0.00 मिलीमीटर से कम होता है। क्या होता है? लेस देन 0.0 मिलीमीटर से कम होता है। और ये इसकी बात करें तो ये किसका होता है? ये होता है सिल्ट मृदा का। किसका होता है? सिल्ट मृदा का। उसके बाद बात करें ये हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा महीन बालू का। किसका हो जाएगा? महीन बालू का हो जाएगा। उसके बाद इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मोटी बालू का। किसका हो जाएगा? मोटी बालू का। किसका हो जाएगा? मोटी बालू का हो जाएगा। तो एक बार वापस समझा देता हूँ इसको कि मृदा कणों का आकार कैसे होता है। तो फर्स्ट आता है मोटी बालू। क्या होता है? फर्स्ट आती है मोटी बालू। उसके बाद आता है महीन बालू। क्या आती है? महीन बालू। महीन बालू। उसके बाद आता है सिल्ट। फिर आता है क्ले मृदा। कौन सी आती है? क्ले मृदा। तो क्ले का अभी मैंने बताया आपको क्या होता है? लेस देन 0.00 मिलीमीटर से कम, mm से कम होता है। किसका? क्ले मृदा का। तो क्ले मृदा का जो कणों का आकार जो व्यास होता है वो क्या होता है? तो लेस देन 0.000 मिलीमीटर से कम होता है। उसके बाद बात करें अपन मोटी बालू की। मोटी बालू का होता है क्या होता है? 0.02 होगा। क्या होगा? 2.0 होगा। उसके बाद बात करें महीन बालू का। महीन बालू का क्या हो जाएगा? 0.02 से हो जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 0.02 हो जाएगा।
उसके बाद बात करें सिल्ट का क्या हो जाएगा 0.002 से 0.2 क्या हो जाएगा 0.2। तो ये हो जाएगा किसका महीन बालू। अब ये किसके अनुसार इसका वर्गीकरण है, तो ये वर्गीकरण है किसके अनुसार ISS यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन है। किसका मृदा कणों के आकार का, मृदा कणों के व्यास का, सॉरी। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये इसके अकॉर्डिंग है इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग है। तो बालू का क्या हो जाएगा 0.2 से 2.0। महीन बालू की बात करें तो 0.02 से 0.2 हो जाएगा। सिल्ट की बात करें तो सिल्ट में क्या होगा तो 0.002 से 0.2 होगा। और क्ले की बात करें तो लेस देन 0.002 हो जाएगा, से कम होता है किसका क्ले मृदा का होता है। तो और आपको जो याद रखना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही है, क्ले का याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यही बैठता है सबसे ज़्यादा, जो आपको याद रखना है। इसमें कौन सा याद कर सकते हो आप, तो क्ले मृदा का आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, मृदा दिवस कब मनाया जाता है। मृदा दिवस कब मनाया जाता है। मृदा दिवस की बात करें तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है 5 दिसंबर को। फर्स्ट ऑप्शन है 5 दिसंबर, सेकंड ऑप्शन क्या है 16 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन क्या है 5 जून और फोर्थ ऑप्शन क्या है 16 जुलाई। क्या है 16 जुलाई। तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है, मृदा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर। क्या हो जाएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। और बात करें 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। उसके बाद बात करें क्या 5 जून की, क्या 5 जून की बात करें क्या मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद बात करें 16 जुलाई, तो 16 जुलाई की बात करें 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है ICAR। क्या मनाया जाता है ICAR दिवस कब मनाया जाता है 16 जुलाई को मनाया जाता है ICAR दिवस। उसके बाद बात करें एक और दिवस अगर पढ़े तो किसान दिवस कब मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को वैसे पता रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ किसान दिवस कब मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ये थे आपके अपने आज के सॉइल साइंस के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। तो अब अपन बढ़ते हैं एक सॉइल साइंस की एक योजना है जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कहाँ से शुरुआत हुई, कब की गई, किसके द्वारा की गई, क्या होता है इसमें, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं इसमें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी, इसकी नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। उसमें कितने पैरामीटरों की जांच की जाती है, तो 12 पैरामीटरों की जांच की जाती है। कितने पैरामीटरों की जांच की जाती है, 12 पैरामीटरों की जांच की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसको क्या बोलते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। क्या हो जाएगी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। क्या हो जाएगी, स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत कब की गई इसकी, तो स्टार्ट हुआ था, ये कब हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015
फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। अभी कहाँ की गई, कहाँ की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? ये की गई थी सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। कहाँ की गई थी? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। सूरतगढ़ जिला आ जाएगा श्रीगंगानगर, क्या आ जाएगा? श्रीगंगानगर में इसकी शुरुआत की गई थी। श्रीगंगानगर किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी भारत के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री यानी पीएम बोलते, प्राइम मिनिस्टर लिख देता हूँ सूरत में। प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। अब कितने पैरामीटरों की जांच होती है? कितने पैरामीटरों की जांच होती है? इसमें तो 12 पैरामीटरों की जांच होती है। कितने? 12 पैरामीटरों की जांच होती है। 12 पैरामीटरों की जांच होती है। 12 पैरामीटर जांच होती है। 12 पैरामीटरों की जांच होती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में। उसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष की बात करें कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, मृदा वर्ष मनाया जाता है। और मृदा दिवस की बात करें, दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। और बात करें आज का एक करंट का क्वेश्चन की बात करें तो बाजरा दिवस कब, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया जाता है? क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया जाता है? ये आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया जाता है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ तहसील गंगानगर जिले में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें कितने पैरामीटरों की जांच की जाती थी? इसमें 12 पैरामीटरों की जांच की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 2015 को। और मृदा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये थे अपने सोइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का थोड़ा सा परिचय जो आपको याद रखना है। इसका शुरुआत हमेशा पूछते हैं तो आपको याद रख लेना है। क्या कब की गई थी? तो इसकी की गई थी 19 फरवरी 2015 को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद। जय किसान।